अस्सलाम वालेकुम। आप में से अक्सर लोगों ने इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में सुन रखा होगा। जब किसी मरीज़ को टाइप 2 डायबिटीज़ होता है तो अक्सर डॉक्टर ये बताते हैं कि इसकी बड़ी वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे होती है और क्या ये रिवर्सिबल हो सकती है या नहीं। नॉर्मली जब कोई इंसान खाना खाता है तो उसकी बॉडी में ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाती है और इस ग्लूकोज की मिकदार के बढ़ने की वजह से बॉडी में मौजूद पैंक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और ये इंसुलिन फिर इस ग्लूकोज को यूटिलाइज करती है। ये इंसुलिन इस ग्लूकोज में से कुछ को तो आपके जिगर में, कुछ को आपके पट्ठों में और कुछ को फैट्स में ट्रांसफ़र करती है और ये नॉर्मल मैकेनिज्म चलता रहता है। लेकिन जब बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो ये मैकेनिज्म डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से बॉडी में इंसुलिन के होने के बावजूद आपकी शुगर बढ़ना शुरू होती है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होती है? जब किसी भी इंसान में उसकी फिजिकल एक्टिविटी के ना होने की वजह से या एक्सरसाइज के ना होने की वजह से या उसकी डाइटरी जो लापरवाही है उसकी वजह से एक्स्ट्रा फैट इकट्ठा होना शुरू होता है और ख़ास तौर पे ये फैट जब उसके जिगर या पट्ठों में होता है तो उसकी वजह से बॉडी में टॉक्सिक केमिकल्स या मेटाबोलाइट रिलीज होते हैं। ये टॉक्सिक केमिकल्स खुलियों में मौजूद इंसुलिन रिसेप्टर को डिस्टर्ब करते हैं और जिसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन का अमल शुरू होता है और ये जब इन्फ्लेमेशन चलती रहती है तो इस इन्फ्लेमेशन की वजह से फर्दर बॉडी में साइटोकाइन से केमिकल रिलीज होते हैं और जिसके नतीजे में खुलियों में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम एनर्जी या पावर हाउस कहते हैं, वो इस ग्लूकोज को इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर सकता और इस सब के नतीजे में फिर बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू होती है। हालांकि बॉडी में इंसुलिन मौजूद होती है, बल्कि कई दफ़ा तो इसकी मिकदार ज़्यादा होती है, लेकिन वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रही होती, तो जिसकी वजह से लोगों में फिर उनकी शुगर बढ़ती है, उनको प्री डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है या उनको टाइप 2 डायबिटीज़ होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। अब क्या ये इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्सिबल हो सकती है कि नहीं? अच्छी बात यह है कि अगर अर्ली स्टेज में ये रिवर्सिबल हो सकती है। इसके लिए आपने 3 स्टेप्स करने हैं। एक तो फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज की वजह से बॉडी में इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ती है और इसकी रेजिस्टेंस कम होती है। नंबर 2, आपने अपने वेट को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि जब आपका वेट कंट्रोल में होगा तो आपके जिगर या आपके पट्ठों में जो फैट है उसकी कामुलेशन नहीं होगी, जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस का बायस बनता है। और नंबर 3, आपने डाइट में मॉडिफिकेशन करनी है। अपनी डाइट में वो चीज़ें लें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, यानी कि उनमें शुगर की मिकदार कम होती है। तो ये वो स्टेप्स हैं जिसकी मदद से आप ना सिर्फ इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि इसकी वजह से होने वाली टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस और जिगर में होने वाली चर्बी को भी रोक सकते हैं।